दोस्तों इसकी वीडियो में देख रहे हैं कि अलजेब्रा के टॉप क्वेश्चन, ठीक है। लेवल लेवल हमारा ये आपका लेवल 2 का क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आप बाय प्रोसेस बनाएंगे तो आपको 5 से 6 मिनट लगेगा दोस्तों, है ना। तो 5 से 6 मिनट नहीं, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन 5 से 6 मिनट वाला क्वेश्चन हम कम से कम आपको 30 से 40 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना होगा, वो प्रोसेस करने के बाद ही आपका ये क्वेश्चन आपको इतना सेकंड में बन सकता है, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का ही लेवल 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, चौथा है। क्वेश्चन सबका डाटा देखिए, आपको देखने में एक ही लग रहा है, लेकिन सबका अलग अलग डाटा पूछा हुआ। तो ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। हमको लगता है यही क्वेश्चन पूछ भी रहा है अभी, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा, यदि आपके शिफ्ट में आते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है आपके रिजल्ट के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। कहा था कि यदि a बराबर √3+1 बटे √3-1 एंड b बराबर √3-1 बटे √3+1 हो तो फाइंड a² + b² का मान कितना हो। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे देख लेते हैं ना, क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले कि a² और b² का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। तो a² b² का जो फॉर्मूला था दोस्तों, वो होता है आपको a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह इसका यूज भी होता है ना। अब देखिए एक डाटा आपको लाते हैं, यदि a + 1 बटा a होता है, या तो इसको रहने दीजिए, यहीं पे ले लेते हैं। a + b हमको निकालना है ना, तो a + b निकालना, देखिए a + b है और a × b है, दोनों निकालना होगा। तो दोनों निकालने के लिए देखिए क्या है कि √3+1 बटे √3-1 प्लस √3-1 अब बटे √3+1। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। इसको लंबा हम नहीं करेंगे, छोटा सा बन जाएगा। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, √3+1 बटे √3-1 प्लस √3-1 बटे √3+1। इसका जस्ट ये अपोजिट है। यदि आपका इस फॉर्मेट में हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि √a + -√b बटे √a प्लस √b प्लस √a प्लस √b बटे √a + √b हो, इसका जो डायरेक्ट निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2 × a + b बटे a - b होगा। इसको याद रखना। पिछला वीडियो में मैंने एक बताया, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भी बता दिया, पूरा प्रोसेस के साथ एग्जाम्पल के साथ बताएं, ठीक है। तो आपको इस टाइप को आपको ऐसे ही बनाना है। फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर हम यहाँ पाएंगे, है ना। एग्जाम्पल मान के चलिए आपको ऐसा दिया हो कि √3 + √2 बटे √3 - √2 प्लस √3 -√2 बटे √3 + √2। इसका जो मान होगा दोस्तों, नहीं तो आपको अलग अलग प्रेमीकरण करना होगा। यहाँ पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखिए। 2 × a का मान कितना, 3 और b का मान 2 है, तो 3 + 2 बटे 3 और 2 का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। 3 2 5 में कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपको ज़्यादा इसमें जरूरत परेशानी भी नहीं है। इसमें से एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों पे रूट चढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं होगा तो आप रूट अलग से चढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यदि हम यहाँ पे आते हैं a + b का मान कितना हो जाएगा, 2 × 3+1। आप एक पे रूट चढ़ाइए या न चढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट्टे 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। 2 2 कट गया दोस्तों, कितना हो गया यहाँ पे आपका 3 1 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि a² + b² हमको निकालना है। तो a² b² बराबर कितना होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, a + b चाहिए और क्या चाहिए, a × b चाहिए, यही दो चीज़ चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों को लाते हैं। तो ये सबसे पहले कि a + b, तो a + b का मान दोस्तों यहाँ पे कितना ला लिए हैं, 4 लाए हैं। तो 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है -2 × ab। तो ab का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। यदि ab का मान हम निकालते हैं तो रूट बटे √3-1 प्लस √3-1 इंटू √3+1। देखिए √3-1 √3-1 कट गया, √3+1 कट गया, बचा कितना दोस्तों, आपका 1 बचा। ये हो गया 4 × 4 = 16, 16 में से 2 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, आंसर मेरा आपका 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया दोस्तों हमारा, ये सॉरी 4 × 16 में से 2 घटेगा, आंसर कितना हो जाएगा, आपको 14 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, ये एनटीपीसी का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तब तक जब तक हम बनाएंगे तब तक आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि वो समझ में गए तो आप इसको पॉज करके कम से कम इसका आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए तब तक हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर अभी तुरंत बताए थे क्या होता है, ए प्लस बी। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला याद हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हमको क्या चाहिए, ए इंटू बी चाहिए। तो ए इंटू बी आपको भी पता चल गया होगा, कितना हो जाएगा, √5 - 1 बटे कितना हो गया, √5 + 1। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा ए इंटू बी का मान आपको 1 ही आएगा, ठीक है। ये यदि आपको याद रहता है तो अच्छा होगा आपके लिए। और हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, √5 + 1 बटे √5 - 1। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ए और हमको बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, तो √5 - 1 बटे √5 + 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यह किसी के लिए क्या थी, 2 × ए प्लस बी, 5 × 6 हो गया। नीचे 5 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 × 6 हो गया, बटे कितना हो गया 2, काट देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना होगा 2 × 1 हो जाएगा। क्योंकि ए इंटू बी का वैल्यू हम कितना लाए यहाँ देख लीजिए 1 आया है, और ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ देखिए कितना, आपका ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया आपको यहाँ पे 3 आया है। 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 में से 2 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 7 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये पूछा नहीं है लेकिन पूछने की संभावना है, आपका यदि एग्जाम बचा हुआ है दोस्तों तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, पूछ भी सकता है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, उससे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है मतलब, ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही बनाना है, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ेगा इसमें। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमको निकालना है क्या क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपको बी स्क्वायर। यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब दोनों जगह ए स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस ए बी है पहले से यहाँ पे मौजूद, ठीक है, ये चूंकि पहले से मौजूद है दोस्तों, ठीक है, वही लिखे हुए हैं। फिर आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कितना लिख लेंगे, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2ab, और पहले से यहाँ पे क्या है माइनस ए बी है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। आगे कितना हो जाएगा आपको, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी, कितना हो जाएगा, सिर्फ ए बी बचेगा माइनस ए बी, और नीचे कितना हो जाएगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या क्या चाहिए, ए प्लस बी और ए इंटू बी चाहिए। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए प्लस बी देखिए क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, कितना हो जाएगा 2 × 3 + 2 बट्टे 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 2 5 में कितना हो गया 10 हो गया। ए इंटू बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 है, 10 का कितना होगा होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 10 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 में घटेगा कितना हो गया 99 हो गया, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 में से 3 घटेगा कितना हो गया आपको 97 हो गया, 99 बटे 97 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 99 बटे 97 हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ए का वैल्यू दिया हुआ और बी का भी वैल्यू दिया है, फाइंड द ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका भी कमेंट में आप आंसर बताइए, इसको पॉज करके आप आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि आपका आंसर आ गया होगा तो आप वीडियो को देख सकते हैं पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मतलब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 2ab, और पहले से यहाँ पे ए बी दिया हुआ है तो प्लस ए बी हो गया। नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और पहले से यहाँ पे ए बी दिया हुआ माइनस ए बी। चलिए इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी का कितना हो गया होल स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू हमको क्या क्या निकालना, ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 × 5 + 1, और इस पे रूट चढ़ा हुआ फर्क नहीं पड़ता एक पे, ठीक है। तो 5 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। तो 5 1 6 दूनी कितना हो गया 12 बटे कितना हो गया 4, ये हो गया 3। अब हमको क्या चाहिए ए इंटू बी चाहिए, तो ए इंटू बी कितना होता है 1 हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी कैसे 1 होगा, मतलब पिछला ही क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। अब देखिए ए प्लस बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, माइनस ए बी है तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 हो जाएगा। ये 3 3 9 में से 1 घटेगा 8 हो जाएगा। 3 3 9 9 में से 3 गया घटेगा कि दोस्तों कितना हो जाएगा आपका
6 हो जाएगा। ये हो गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 4/3 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइए, इसी को आप 4 बार 5 बार बनाइए दोस्तों, आपको 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। और विदिन बहुत ही कम समय में बन जाएगा, यदि आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।